हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर यूज होने वाला है, उसी के अंदर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। यानी कि कौन कौन सा डिवाइस होता है आपका हार्डवेयर का, उसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये सारे हार्डवेयर का यूज करके कैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा वगैरह देने का काम होता है, इस सारे के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं हार्डवेयर क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है दोज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का वैसा कंपोनेंट दैट जिसे हम लोग सीन कर सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है दोस्तों। यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वैसा डिवाइस यूज होगा, वैसा कंपोनेंट यूज होगा जिससे मिल करके वो आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा दिया जाएगा, और जिससे डाटा दिया जाएगा उस डाटा को देने वाले डिवाइस को ही कहा जाता है हार्डवेयर। मगर ये हार्डवेयर जो होता है उसको हम लोग टच भी कर सकते हैं एंड सीन भी कर सकते हैं, उसी को हार्डवेयर कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? ये आपका हार्डवेयर का डेफिनेशन है। वही लिखाया गया दोज कंपोनेंट, वैसा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का वैसा कंपोनेंट दैट जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसी को कहा क्या जाता है भैया? आपका हार्डवेयर कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर का प्रकार। हार्डवेयर का कितना प्रकार होता है? तो हार्डवेयर का 3 प्रकार होता है मेरे दोस्त। पहला इनपुट डिवाइस, अगला प्रोसेसिंग डिवाइस, और एक है आपका आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उसको कहते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को देने का काम करेगा। वो अलग अलग प्रकार के डेटा होंगे, वो डेटा जो डाटा देने का काम करता है उसी को इनपुट डिवाइस कहा जाता है मेरे दोस्त। अगला है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस उसको कहा जाता है जो डाटा दिया जाता है, डाटा देने के बाद बीच में जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होता है, यानी जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवीजन करने का जो काम होता है, उसी को कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। अगला है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इसको कहा जाता है जिससे डाटा को दिखाने का काम किया जाता है, शो करवाने का काम किया जाता है, उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी देने वाले को इनपुट और उसके बीच में जो प्रोसेसिंग होगा वो आपका प्रोसेसिंग एंड आपका आउटपुट डिवाइस। क्लियर है दोस्तों? जैसे एग्जांपल समझिएगा, जब हम लोग को कोई डाटा दिया जाता है जोड़ने के लिए, जैसे आपको 2+2 दिया जाए, तो आप इसको पहले कहाँ ले जाते हो? माइंड में ले जाते हो, और माइंड में सोचते समझते हैं, उसके बाद हम इसका रिजल्ट देते हैं 4। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो माइंड में सोचने का काम होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी सोचने का, समझने का एक आपका डिवाइस लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। डाटा दिया जाएगा, बीच में प्रोसेसिंग होगा, और ये प्रोसेसिंग जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है, और सीपीयू के अंदर अलग अलग प्रकार का डिवाइस लगाया हुआ होता है। वो डिवाइसेस क्या क्या होते हैं वो सारे हम प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे, उस समय हम आपको बताएंगे। बस अभी इतना जानिए कि अभी उसमें जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होगा वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाएगा, और जब प्रोसेसिंग हो जाएगा उसके बाद ये रिजल्ट जो निकलेगा उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और वह कौन कौन से आते हैं ये मैं सारे आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। अभी समझिए पहले आप इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस क्या होता है? दोज डिवाइस, यानी वैसा डिवाइस विच इज यूज फॉर सेंड द सिग्नल और डाटा। बोलता है वैसा डिवाइस विच जिसका जिसका यूज किया जाएगा क्या करने के लिए? सेंड करने के लिए। सेंड का मतलब भेजने के लिए। क्या भेजने के लिए? सिग्नल भेजने के लिए, या फिर डाटा को भेजने के लिए। टू द कहां पे? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा देने का काम करेगा
उसी को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और वो डाटा अलग अलग प्रकार का हो सकता है, या आपका लेटर में हो सकता है, या डिजिट में हो सकता है, या सिंबल में हो सकता है, या इससे अलावा अगर दूसरा डेटा जो होगा वो आपका इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, साउंड हो सकता है। तो ये सारा जो डेटा देने का काम करेगा उसी को क्या कहते हैं दोस्त, इनपुट डिवाइस कहते हैं ब्रो। कोई दिक्कत भैया? आगे बढ़ते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस का कुछ एग्जांपल है, सबका अलग अलग नाम है इनपुट डिवाइस का, और ये सारे अलग अलग प्रकार के डेटा देने का काम करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ये सबसे पहला जो है आपका कीबोर्ड, ये कीबोर्ड आपका है पहला जो डाटा देने का काम करता है, लेटर का, डिजिट का, सिंबल का। अगला है आपका माउस, माउस से भी आपका क्या होता है, डाटा देने का काम होता है, मगर इसका प्रोसेस थोड़ा अलग प्रकार से होता है। ये क्या होता है जिस समय आप आपको माउस पढ़ेंगे उस समय आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। बस अभी आप इतना समझिए कि इनपुट डिवाइस के सारे एग्जांपल हैं, जिसमें सबसे पहला आपका कीबोर्ड, माउस, उसके बाद मोडेम है, आगे है माइक्रोफोन, स्कैनर, ओसीआर, वीसीआर, लाइट पेन, टच स्क्रीन एंड जॉयस्टिक। ये सारे जो हैं ये एग्जांपल है किसका, आपका इनपुट डिवाइस का, हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस। क्लियर है दोस्तों? तो आज की वीडियो में चर्चा की है हम इनपुट डिवाइस। क्लियर है दोस्तों? और इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग ने आज के वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड, माउस क्या होता है। ये सारे जो जितने भी लिखाए गए एग्जांपल, ये सारे के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।